नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी बहस के छत्तीसगढ़ सेगमेंट। इस सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन घटनाओं पर गर्मा गर्म बहस। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 दिन में 3 और जिलों की सौगात मिलने वाली है। 28 जिलों का छत्तीसगढ़ अब 31 जिलों वाला गढ़ बन जाएगा। मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी ये एक जिला होगा जो 2 सितंबर को विधिवत लोकार्पण के साथ अस्तित्व में आएगा। वहीं 3 सितंबर को बिलाईगढ़ और सारंगढ़ जिला का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसके अलावा खैरागढ़ और छुई खदान गंडई जिला भी 3 सितंबर को अस्तित्व में आ जाएगा। इस तरह से कहा जाए तो इन जिलों का जन्म 2 और 3 सितंबर को ही माना जाएगा, अर्थात इन जिलों का जन्मदिन हर साल 2 और 3 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश की भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़ाकर 36 कर देना चाहती है। आने वाले कुछ समय में छत्तीसगढ़ में और 5 जिलों की घोषणा करके उनके नाम के अनुरूप 36 जिलों का गढ़ छत्तीसगढ़ बनाना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो नए जिलों के लोकार्पण समारोह को लेकर वे राज्य सरकार पर न केवल तंज कस रहे हैं, बल्कि अपने कार्यकाल के दौरान बनाए गए 10 जिलों का गुणगान भी कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में जिला बनने को लेकर राजनीति तेज हो गई है और आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। लेकिन बहस पर जाने से पहले हम बीजेपी और कांग्रेस की वो बयानबाजी सुनवाना चाहेंगे जो कि इस मुद्दे पर इन दिनों हो रही है। गढ़ के रूप में 31 जिले बने हुए हैं और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आने वाले दिनों में नए जिलों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह राज्य के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। राज्य के नवनिर्मित नवगठित जिलों के लोगों के आकांक्षाओं का, उनकी अपेक्षाओं का प्रतीक है जो भूपेश बघेल जी पूरा करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इन नए जिलों के गठन के बाद और गठन के साथ जो सरकार है उससे आम आदमी की पहुंच और ज़्यादा नज़दीक होगी। रोज़मर्रा के कार्य, रोज़मर्रा के सरकारी कामों में और ज़्यादा सहूलियत आएगी। राज्य का स्थापना व्यय लगातार बढ़ा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं, प्रदेश की या किसी भी सही दिशा में विकास को सोचने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। कितने जिले छोटे होंगे, अनुविभाग स्तर के होंगे, क्या वहाँ रिसोर्सेज होंगे, क्या वहाँ काम होगा, क्लास 1 स्तर के बहुत सारे अफसर तैनात होंगे या आधा ये पुराने जिले से चलेगा, नए जिले से आधा काम चलेगा। तो इस तरह के जिले बनाने और अपने श्रेय लेने से कोई फायदा नहीं है। इतने सारे अनुविभाग और क्या क्या तहसील की घोषणा कर दी जिसको वो खुद ही भूल गए होंगे, लगता है मेरे को व्यक्तिगत तौर पे। आज स्थिति ये है कि जितने जिले थे उसमें प्रशासन को मजबूत करना था। आज ही समाचार पत्रों में है कि आत्महत्या सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हो रही है। दुष्कर्म हर 3 लोगों से हो रही है। आत्महत्या में नौजवान ज्यादा लोग मर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में लोग मर रहे हैं। ठगी जो है स्टार्टअप बन गया है यहाँ का। माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़िया के नाम पर सिर्फ गम्मत हो रहा है। तो ये सब चीजें कुछ समझ में आती नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ के नए गढ़ के रूप में 31 में अब 31 गढ़ हो गए हैं और जल्दी ही 36 जिले भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि उसके कार्यकाल में भी 10 जिले बनाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 36 जिले बनाना चाहती है। फिलहाल 31 गढ़ अब होने वाले हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से लगातार दोनों ही दलों में जो बयानबाजी है वो कहां तक पहुंचती है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सियासत तो हो रही है, लेकिन ये कितनी ठीक है कितनी नहीं है, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आखिर ये जो गढ़ बनाए जा रहे हैं, जो जिले बनाए जा रहे हैं, इनको किस तरीके से बनाया जा रहा है, वहां पर जो ऑफिसर्स होंगे, जो अधिकारी होंगे, कौन से ग्रेड के होंगे, कौन से क्लास के होंगे और क्या जो है सरकार ने प्लान बना रखा है, क्या स्ट्रेटजी है आखिर सरकार की। ये तमाम तरह की जो बातें हैं ये बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा कि ऑलरेडी जो जिले हैं उनका विकास किया जाए, उनकी समस्याएं दूर की जाए, उनकी जो लोग हैं उनको एक सही और सुरक्षित माहौल दिया जाए। लेकिन ऐसे में उनकी तरफ ध्यान ना देकर
आगे और जिले बढ़ाने की जो ये बात हो रही है, आखिर ये कहां तक ठीक है? तो इस तरह की तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन वही कांग्रेस का कहना है क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम है, 36 जिले बनाकर वो उसको सार्थक करना चाहती है। और क्योंकि अभी हाल ही में आपको बता दें कि 28 जिले थे और अब ये जो 3 जिले हैं ये बनने वाले हैं, जिसको देखते हुए 31 छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। और सरकार का ये भी कहना है कि वो आगे जल्दी ही जो 5 जिले बचे हुए हैं वो भी बनाएगी, जिससे कि पूरे 36 जिले छत्तीसगढ़ में हो जाए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, प्रवक्ता यूथ कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इसके साथ ही लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाजपा नेता है। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और विभाष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विभाष जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विभाष जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ जिसमें अब तक 28 जिले थे, लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 31 जिले होने वाले हैं। जल्दी ही 2 और 3 सितंबर को सौगात मिल जाएगी। सरकार का ये कहना है क्योंकि छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ अगर जिले प्रदेश में होंगे तो पूरी तरह से जो है नाम को ये सार्थक करेंगे 36 जिले। इसके साथ ही अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि सरकार का ध्यान कहीं और तो है नहीं, बल्कि जिले बनाकर और इधर से उधर ध्यान भटका रही है। आपको क्या लगता है ये जो बयानबाजी हो रही है इस मुद्दे को लेकर, ये कहां तक ठीक है और सरकार का ये जिले बढ़ाना किस तरह से आगे लाभदायक हो सकता है? मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रदेश में जब प्रशासन को हम गांव तक लेके जाते हैं या सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, खासतौर से प्रशासन का भी विकेंद्रीकरण करते हैं, तो जो सुदूर गांव में रहने वाला व्यक्ति है जिसको 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके यदि जिला मुख्यालय तक आना पड़े और छोटे से कामकाज के लिए, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या रजिस्ट्री हो या खेती का कोई काम हो, तो छोटे छोटे जो प्रशासनिक कामकाज के लिए जब किसी व्यक्ति को अगर 100-50 किलोमीटर अपने बस का किराया खर्च करके आना पड़े और फिर उसको कोई काम कई बार एक दिन में नहीं बनता तो दूसरे दिन भी आना पड़ता है, तो ये जो प्रशासन का विकेंद्रीकरण है, छोटे जिले बनाना, ये तो लोकतंत्र में जनता के नजदीक जाकर के जनता के लिए काम करने का एक प्रयास है। तो इस लिहाज से तो ये कोई भी सरकार, पहले भी जो सरकारें थी, चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की या किसी और दल की, तो आज से 20 साल पहले जितने जिले थे छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में, आज अगर आप गिनेंगे तो उनसे 2 गुना 3 गुना जिलों की संख्या हो गई है। तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो सत्ताधारी दल जब कोई काम करता है तो उसके अपने फैसले में एक राजनीतिक संदेश भी छुपा होता है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी खैरागढ़ चुनाव में कि यदि कांग्रेस को यहाँ से जीत मिलती है तो खैरागढ़ अगले ही दिन जिला घोषित कर दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि परिणाम में, चूंकि खैरागढ़ के लोगों की मांग थी कि उनको जिला बनाया जाए वहां के खैरागढ़ जो मुख्यालय को, तो फिर उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई और ये एक संदेश जनता में जाता है। तो ये जो हम फैसला कोई करते हैं जब सत्ताधारी दल के रूप में, तो उसका जनता किस तरह से उसका प्रतिसाद करेगी, उसका रिस्पॉन्स करेगी, ये भी हम उसमें विचार करते हैं। और सत्ताधारी दल चाहे कोई भी हो, जब कोई फैसला करती है तो भले उसका आखिरी उद्देश्य जन कल्याण का हो, लेकिन एक उद्देश्य उसका चाहे वो उजागर हो या अप्रत्यक्ष हो, उसका राजनीतिक उद्देश्य भी होता है। तो इस लिहाज से ये कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। आखिर में इसका लाभ जनता को तो मिलना ही चाहिए, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ और मिलेगा भी। लेकिन अब ये आगे जो बाकी दल हैं वो इसको किस तरह से राजनीति के चश्मे से देखते हैं, ये उनके सोचने का नजरिया है। जी ठीक है लक्ष्मी जी, आपके पास में आती हूँ। आखिर क्या दिक्कत है अगर जिले बढ़ते हैं प्रदेश में, तो बीजेपी को क्यों परेशानी है इससे? नया तो कोई परेशानी ऐसा नहीं है। आपने जो जिला बनाया और जिस ढंग से आपने जिला बनाया उससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि आपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जिला बनाया है। चुनाव के दौरान हमारे पत्रकार जी ने अभी चर्चा की कि आपने एक दिन में आपने सीधा तय किया कि हमें जनमत लेना है, अपने जिले की घोषणा कर दी। उसी तरह अन्य दिनों का भी, जब भारतीय जनता कार्यकाल में भी जिले बने 11 जिले, और उस ढंग से उसके मिनिमम जो प्लान जो होना चाहिए कि जिले का प्लान, जिले का डेवलपमेंट, जिले में अधिकारियों के लिए पूरा सारा व्यवस्था,
तो वो पूरा जो है वो तैयारी किया गया उसके लिए, और उसके तहत फिर सेटअप तैयार करके फिर वो जिले की घोषणा करके जिले को बनाया गया। लेकिन जो कांग्रेस के द्वारा आप देख रहे हैं कि जितने भी अभी जिले की घोषणा की गई है वहां क्या बोलते हैं, वहां पे कोई भी अभी जिले के अधिकारी अभी नहीं बैठाया गया है उनके लिए। तो जिले में एक 35-36 डिपार्टमेंट है। आप जिले में जब तक सारे विभागों की आप अधिकारी नहीं बैठाएंगे, सारे चीजों को वहां वर्कआउट नहीं करेंगे आप, तब तक उस जिले के निर्माण की कोई मतलब नहीं है। आप जिले पे जिले बनाए जा रहे हैं, आप जितने जिले बना रहे हैं उस जिले का सेटअप तो पहले तैयार कीजिए। आप घोषणा पर कर रहे हैं तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। और जिले का जो डाटा आपने जिस ढंग से बनाया है, आप देख लीजिए जितने जिले घोषित किए गए, कुछ जिले को तो तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से नामों की घोषणा की गई, तो ये भी गलत है। आप मोहला, मानपुर, पेंड्रा, अभी यहाँ पे आपने देखा है कि जो अपने खैरागढ़, सुई खदान, तो ये क्या है, 3-3 जिलों को मिला के आप 3-3 मतलब गांवों को मिला के, सर्कल को मिला के, ये तो सीधा सीधा दर्शा रहा है कि आप राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जिलों का निर्माण कर रहे हैं। आप देख लीजिए तहसील, आप तहसील का निर्माण भी किए हैं, वहां पे आप 8 तक के आप स्थायी रूप से आप तहसीलदार के पद पर आप क्रिएट कर दिए हैं। उसमें जो प्रभारी था उसको आप क्या बोलते हैं, तहसीलदार के लिए आप बना दिए। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड अभी तक के जो तहसील आपने बनाया उसमें आना चाहिए, वो नहीं आया है। अभी तक के वो आश्रित है जो पहले से स्थानांतरित नहीं किया है गया है। तो बनाने भर से कोई मतलब नहीं है। जो कार्य रूप में परिणित होना चाहिए, वहां पे जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जिसके लिए आप निर्माण कर रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो कथनी और करनी में कांग्रेस के हमेशा अंतर रही है। कहते कुछ है, आज हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ियावाद बहनों को क्या बोलते हैं, तीजा मना रहे हैं, पोला मना रहे हैं, लेकिन उन बहनों को आज देखते हैं 20,000 हमारी बहनों को जो कि रेडी टू ईट का काम करती थी उनको बेरोजगार कर दिया। और एक तरफ तो आप दिखावा कर रहे हैं कि आप बहनों के ही जैसी हैं, आप भाई हैं, तो आपको वाकई में आज तीजा पोला के दिन में आप सब बहनों को लेके आए थे, तो आपको घोषणा करना चाहिए था कि उन बहनों को आप फिर से काम दे रहे हैं, विकास निगम को काम। तो यानी कि ओवरऑल लक्ष्मी जी, आपको ये लगता है, बीजेपी को ये लगता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है इन जिलों को इसीलिए बना रही है क्योंकि वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को, राजनीतिक हितों को साधना चाहती है। ठीक है, चलिए इसका जवाब सत्य प्रकाश जी से ले लेते हैं। ठीक है सत्य प्रकाश जी, अब जवाब दीजिए। जी, पहले तो मैं हमारी जो बीजेपी प्रवक्ता है बहन लक्ष्मी जी, मैं उनसे बस यही चंद सवाल करना चाहूंगा कि विकास कार्यों से बीजेपी को हमेशा नफरत क्यों रहती है? अगर सरकार जनता तक कुछ चीजें पहुंचाना चाहती है, जनता को कुछ सहूलियत पहुंचाना चाहती है, उनको उससे फायदा हो, प्रशासन वहां उनके नजदीक तक पहुंचे, ऐसे का कार्य सरकार करे तो इनको तकलीफ क्या है? दरअसल दिक्कत क्या है ना, इनके 15 सालों में ये जनता से दूर रहे, काम इन्होंने किए नहीं। ये खुद कह रही है कि 15 सालों में 10 जिले बनाए, और हम लोगों ने इतने छोटे समय में 3 जिले भले अभी उद्घाटन होने वाले हैं, मगर 8 बड़े शहरों को जोड़ा है। मतलब आप मान लीजिए तो 3 साल में 10 जिले हो गए। 8 बड़े शहरों को जोड़ना मतलब बहुत बड़ी बात। तो आपके 3 साल में ही, 3.5 साल में आपने 10 जिले हमने बना दिए, और इन्होंने 15 सालों में बनाए। पहली बात। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बोला है कि प्रदेश के आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति है वहां तक शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनको हर मुहैया, हर सरकारी चीजें हो, उनकी सहूलियत हो, सरकार की तरफ जो भी फायदाएं पहुंचती है, आदिवासी समाज को हो या कोई भी समाज हो जिनको कुछ फायदा मिले सरकार की तरफ से, वहां तक प्रशासन खुद चल के जाए ताकि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो सपना है गढ़ नवा छत्तीसगढ़, जो अब साकार होते दिख रहा है। अगर हम 3-3.5 साल में जनता के दिल जीत रहे हैं, ये इतनी खुशियां हैं, किसान खुश है और हमारी बहनें खुश है, माताएं खुश है, तो इसका मतलब है कि हम गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं और जनता इसमें बहुत खुश है। और जहां तक ये बोल रही है कि हमने उद्घाटन अभी किया, 2-3 तारीख उद्घाटन होगा, उसके बाद आप देखिएगा जनता कितनी खुश होगी। जनता को जब घर पहुंच सेवा हमने चालू की है, आप एक फोन कीजिए, आपको घर पहुंच आय जाति प्रमाण पत्र हो
या मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई भी तरह के शासकीय आपको कागजात चाहिए, आपको फोन पे घर पहुंच सेवा मिल रही। तो ये मैं बोलना चाहूंगा बीजेपी जो प्रवक्ता बैठी है, अगर ये 15 साल में ऐसे कुछ सोच लेती ना जनता के लिए, तो ये हाल नहीं होता। ये जो 45 के आसपास थे, इनके जो 14 पहुंच गए हैं, वो ये हाल नहीं होता। मैं इसलिए इनको बस यही बोलना चाहूंगा, बीजेपी की कथनी करनी में अलग होता है, ये हमारा नहीं, बीजेपी की कथनी करनी में अलग होता है। जनता से इन्होंने कभी सरोकार ही नहीं किया। नहीं सत्य प्रकाश जी, जो अभी आप ये बात गिनवा रहे थे कि उन्होंने 15 सालों में इतने जिले बनाए और हमने मात्र 3.5 सालों में इतने जिले बना दिए हैं, तो यही बात तो ये कह रही हैं कि आप सिर्फ जिले ही बनाए जा रहे हैं, आप ये भी नहीं देखते कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या प्लॉटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आखिर उन जिलों में कार्रवाई होनी चाहिए, क्या नीति बननी चाहिए। कुछ भी अगर आप सरकारी मतलब आप अनाउंस कर रहे हैं, कुछ अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर अनाउंस किया है, तो मुख्यमंत्री जी ऐसा तो बोलेंगे नहीं, तो कुछ तो प्लानिंग है, सब प्लानिंग है। हमारे वहां पे उद्घाटन होने दीजिए, आपको सब दीजिए, प्लानिंग के साथ कार्य हो रहा है। जनता के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक आपको जो मुहैया कराए सरकारी चीजें, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उसके लिए एकदम कर्तव्य निष्ठा के तहत कार्य कर रही है। तो इसलिए ये मत बोलिए कि प्लानिंग नहीं है, सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होती है। ये रमन सिंह सरकार नहीं है जो आपने कुछ भी अनाउंस कर दिया और कितने सारे उस टाइम, तो खैर छोड़िए, पिछली बातें मैं नहीं दोहराना चाहता हूं मैं, क्योंकि आज के छत्तीसगढ़ बहुत खुशहाल छत्तीसगढ़ है, गढ़वो नाम छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं पुरानी बातें याद दिला के जनता को खुद दुखी नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए हमारी सब प्लानिंग के तहत हो रही है। उद्घाटन हो रहा है 2 और 3 तारीख को, उसके बाद आपको जो कार्य वहां पे दिखेंगे, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या प्लानिंग है, क्या प्लानिंग नहीं। और बीजेपी की कथनी करने के हिसाब से हम नहीं करते हैं कि उनके कहने पे हम कथनी करनी पे करेंगे। उनकी कथनी करनी बहुत अलग अलग रहती है। रमन सिंह सरकार की 15 सालों में जो गरीब की जनता को, जो छत्तीसगढ़ गरीब जनता को जो लूटा है ना, उसका ही नतीजा है कि 14 पे पहुंच गए। और हमारी जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, हम सबके लिए सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार करती है। बीजेपी का है सिर्फ क्या बोले अपनी और 3 जो उद्योगपति उनके लिए विकास हो, गरीब कहीं भी जाए, उनकी सरकार है। मैं यही बोलना चाहूंगा। ठीक है लक्ष्मी जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, आप जो आरोप लगा रही हैं कि सरकार बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी नीति के जिलों का यहाँ पर घोषणा कर देती हैं या फिर जिले बनाए जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी की कथनी करने में फर्क है। और बेसिकली बात ये है कि हमारे विकास कार्यों से बीजेपी जलती है, यानी कि बीजेपी बस मुद्दा बना रही है, असल में मुद्दा है नहीं। जी हाँ, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुद्दा तो है ही नहीं। इन्होंने 3-3.5 साल कौन सा आंदोलन किया बड़ा सा जो इनको मुद्दा मिला हो? पेंड्रा जो बनाए थे 2020 में बनाया आपने, अभी तक के उसके सारे जो जिले के मुख्यालय हैं उनमें अधिकारी नहीं बैठा पाए हैं। और आप क्या बात कर रहे हैं बताइए। और जिस जगह से आप क्या बात कर रही है, सब अधिकारी बैठे। आप लक्ष्मी जी, आप बहन समान है, आप चलिए मेरे साथ, चलिए, सब अधिकारी बैठे, सब कार्य हो रहे हैं। आप ऐसे मत बोलिए बिना देखे, इसके लिए आप मतलब आज देखे, आप जितने जो पुराने आप व्यवस्थित जिस ढंग से जिला का कार्य जो है, अभी आप 3 जिला जो बना रहे हैं उसके सारे अधिकारी कर्मचारी व्यवस्थित लक्ष्मी जी कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मी जी, आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत ही ज्यादा मतलब हमारी सरकार से एकदम क्या बोला जाए कि जलन जैसी भावना मेरे को लग रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, मगर आपको उससे जलन हो रही है कि हम जनता के करीब पहुंच रहे हैं, जनता हमारे करीब पहुंच रही है, हम जनता के करीब पहुंच रहे हैं। मगर आपको लग रहा है बीजेपी की पूरी छत्तीसगढ़ बीजेपी की पूरी जलन वाली मतलब भावना है कि हम जनता तक ना पहुंच पाए। बस आपको एक जनता के पीछे भ्रम फैलाना है कि काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जनता को हम एक फोन पे डॉक्यूमेंट देते हैं, एक फोन पे कागजात में घर पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर आप दोनों बोलते रहेंगे तो समझ में कैसे आएगा? एक साथ बोलेंगे तो शोर होगा, बात नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा। एक साथ मत बोलिए। लक्ष्मी जी, आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद सत्य प्रकाश जी आपके पास आती हूँ। जी बोलिए लक्ष्मी जी। आज देखिए, महिलाओं की सुविधा के लिए कह रहे हैं, आज पूरा लगातार देख रहे हैं आप प्रदेश में किस ढंग से अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही है, मर्डर बढ़ रहा है, महिलाएं परेशान है शराबखोरी के कारण। घर घर में जिस ढंग से अवैध शराब जो है गांव-गांव में टेबल में बिक रहा है। और ये सरकार जो कमीशन खोरी के आधार पे गांव में महिलाओं का पूरा जीवन नर्क कर रही है, तो ये भी इनकी कथनी थी। ये गंगा जल लेके हमारे, लेकिन लक्ष्मी जी देखिए, एक सवाल यहाँ पर उठता है। लक्ष्मी जी देखिए, एक सवाल यहाँ पर, सत्य प्रकाश जी मैं आती हूँ आपके पास। लक्ष्मी जी, एक सवाल उठता है, मान लीजिए कि कोई जिला बड़ा है,
लक्ष्मी जी मेरी बात सुनिए, मान लीजिए कोई जिला बड़ा है, अगर कुछ कुछ हिस्सों को लेकर एक जिला बनाया जाता है तो ऐसे में जाहिर है कि जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनका सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा, प्रशासन का ज्यादा ध्यान उधर होगा। अगर जनसंख्या कम होगी जिले में तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या परेशानी हो सकती है? ये तो ठीक ही है, और किसी जिले की घोषणा होती है तो नीति भी होगी। लक्ष्मी जी देखिए, कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं। मैंने अभी कहा कि मेरे को आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी भावना में है कि सरकार किसी तरह जनता के पास ना पहुंचे। डिसेंट्रलाइज आप जो हुआ है उनको तो आप देखिए, एक भी डेवलपमेंट का काम आप जिस ढंग से दिखा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रहा है। अरे आपकी बीजेपी की सरकार इतने राज्यों में है, कौन सी सरकार 2500 रुपए क्विंटल दे रही है? चलिए बता दीजिए किसानों को। विकास का मैंने एक ही मुद्दा गिनाया, चलिए थोड़ी बाकी गिनते, एक मुद्दा आप गिना दीजिए किसानों का। विभास जी मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है, चलिए ठीक है। विभास जी देखिए, जाहिर है कि जिले बढ़ते हैं प्रदेश में तो कहीं ना कहीं एक फायदा तो ये होगा कि जनसंख्या जिलों में कम होगी तो उससे लाभ ही मिलेगा सरकार की योजनाओं का, नीतियों का। भले ही कांग्रेस यहाँ पर अपने राजनीतिक उद्देश्य से कोई काम कर रही हो या फिर घोषणा कर रही हो बीजेपी के अनुसार, लेकिन उसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना विभास जी? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जो कोई भी सत्ताधारी दल है जब कोई फैसला करती है तो उसका एक बाइक प्रोडक्ट ये है कि उसके राजनीतिक लाभ भी होंगे या कभी कभी उसका राजनीतिक नुकसान भी हो जाता है, लेकिन वो फैसला राजनीतिक ढंग से लिया जाता है, इसमें कोई आपत्ति किसी को होगी नहीं, क्योंकि आखिर वो सरकार चलाने के लिए बैठे हैं। उनका एक उद्देश्य है कि हम इससे जनता को कहीं ना कहीं लाभ भी होना चाहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो और प्रशासन जितने सुदूर गांव तक पहुंच जाए, तहसील विकास खंड तक पहुंच जाए, तो ये तो प्रशासन के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि जनता के हाथ में और ताकत पहुंचे और जो प्रशासन का कामकाज है, जनता को जो सर्विस मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी बता रहे थे कांग्रेस के मित्र कि अभी वो घर जाकर के आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या कुछ और जैसे लाइसेंस भी मिलना हो तो घर में मिलने लगा है। अभी ये केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ढांचे बन जाते हैं तो ये सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलेगी। ये तो अच्छी बात है और इसको जनता ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है और यही लोकतंत्र का मतलब भी है। लेकिन बस ये बात है कि अगर जिले बनाने में बहुत थोड़े अंतराल में जिले बन रहे हैं और जो पुराने जिले अभी घोषित हुए हैं, यदि वहां प्रशासन का तंत्र कामकाज नहीं कर पाएगा और जनता को जो सेवा मिलनी चाहिए यदि वो नहीं मिलेगी तो जनता आक्रोशित भी हो जाती है। बिल्कुल, तो सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि जब वो नए दूरगामी नुकसान इसका हो सकता है, प्रशासन का तंत्र वहां निश्चित हो जाए, पर्याप्त वहां पुलिस के प्रशासन के अधिकारी बैठ जाएं, निचले स्तर का भी जो स्टाफ काम करता है वो नियुक्त हो जाए और फिर अब जिले के कामकाज को शुरू कर दे। इतना तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आज का जो हमारा मुद्दा था वो यही था कि छत्तीसगढ़, जिसका नाम छत्तीसगढ़ है, वहां पर जो प्रदेश सरकार है वो 36 जिले बनाना चाहती है, लेकिन फिलहाल 31 जिले होने वाले हैं, जिसको लेकर दोनों ही दलों की तरफ से बयानबाजी हो रही है और ये मुद्दा भी अब सियासत की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।